गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत मैं 2023 से लेकर 2006 तक के फर्स्ट पेपर के PYQ को सॉल्व करवाऊंगा। आप लोगों को एक बाय सीक्वेंस के रूप में होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को नया है सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें। और फिलॉसफी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरा जो चैनल है डॉक्टर अवधेश सर के नाम से, डॉक्टर अवधेश सर के नाम से, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी फिलॉसफी मिलेगी। तो इसे भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है जो 14 जून 2023 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। Following the table show income in lakh and the percentage profit of the company over the 6 year from 2017 to 2022 based on the data and the table answer the follow। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो डेटा है आप देख लीजिए। पहला 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल, 1 2 3 4 5 6 साल का है। देखिए इसमें दो तीन चीजें, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है कि घटा है, चार चीजें जान लेना चाहिए। पहले चीजें क्या कि इस तरीके की, पहला तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग है, पहला DI में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा हम ये फाइंड आउट करते हैं कि टोटल सम कितना है, इसका टोटल सम कितना है। ये तीसरा पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि लोवेस्ट कितना है और मैक्सिमम कितना है, ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद आप ना आराम से 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आपको देखिए मैं बता रहा हूँ ना, ये इतने चीज़ें आप लोगों को 3 फार्मूला याद रखना है। इसके सिवा 3 फार्मूला, प्रॉफिट लॉस का फार्मूला, दूसरा परसेंटेज का फार्मूला, थोड़ा सा बैकग्राउंड, और फोर्थ एवरेज का। यदि एवरेज का, ये 3 फार्मूला और 3 ये टेक्निक आपको ना DI में 5 में से 4 तो आराम से दिला देगी। एक का मैं संभावना करता हूँ कि मेरी भी कभी कभी गलती हो जाती थी, लेकिन 90% चांस है कि नहीं गलती होती थी। तो ये चीज़ों को देखें ध्यान से। अब आगे देखेंगे, इसको मैंने एक बार लगा के चेक किया सारी चीज़ें। ये पूछ रहा है कि इफ द परसेंटेज प्रॉफिट 2025% इंस्टेड ऑफ 20%, देन द व्हाट वैल्यू हैव बीन द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस ईयर। यानी 2021 में खर्च, तो प्रॉफिट लॉस के तहत परसेंटेज निकालेंगे तो आपको पाएंगे 2021 का। मैंने कैलकुलेशन वहीं करके देखा हूं, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 152। आप लोग आंसर को मिलाइए और एक बार लगाइए। यदि कमेंट सेक्शन में कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, तो मैं सॉल्यूशन की चीज़ें जब इसकी डिटेल पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को इसकी डिटेल चीज़ें भी बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान से दूसरा क्वेश्चन देखिए, द पॉजिटिव इंक्रीजन इन द परसेंट ऑफ प्रॉफिट इन कंपैरिजन द प्रीवियस ईयर। अब यही कहे ना कि किसमें सबसे अधिक लाभ हुआ है। देखिए ये आ गया ना ट्रिक, मेरी 3 ट्रिक आपको ना हर जगह सॉल्व आएगी, करना ही है। पहला ट्रिक कामयाब हुआ, देखिए इसमें तो आप यहाँ पर देखेंगे कंपैरिजन करके तो 2021 में सबसे मिनिमम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द एवरेज आ गया ना। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल सम ऑफ द नंबर और टोटल नंबर, ठीक है। तो सबका जोड़ने के बाद और डिवाइड करने के बाद जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो 140 आ रहा है। अब चौथा क्वेश्चन है इसमें, अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर 2018। इसको मैंने 2018 का लगाया था, तो इसका करेक्ट आंसर 180 आया था। अब यहाँ पर देखिए मीडियन निकालने का, मीडियन इनकम ऑफ द कंपनी इन द 6 ईयर।
आप लोगों को कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट में लिख दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि और डिटेल से डिस्कस किया जाए तो मैं और डिटेल से डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। लेकिन बताएं ज़रूर, तो अपना फीडबैक देंगे तब भी अच्छी तरीके से हर विषय वस्तुओं को किया जा सकता है। तो ये 2007 से 2022 का कंपनी के मीडियन पूछ रहा है, तो टोटल फाइंड आउट करने के बाद आया 155 लाख, ठीक। उसके बाद देखिए अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। 5 क्वेश्चन वो हो गया, छठे नंबर से एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर मेरा ट्रिक काम करेगा, ठीक है। 90% क्वेश्चन आपको ट्रिक से आ जाते हैं। विच शब्द देखिए कोड, ऐसे क्वेश्चन आए ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पहला किया कि कौन नहीं है फाइंड आउट किया जाता है, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन नहीं है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कोड ऑफ रिसेप्शन इन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें वो भागीदारी करती है। तो पहला क्या है कि ई नहीं है, पहला ये मैंने छाट लिया। ये है, ये नहीं छाटना है, कौन नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद कौन सा है, बाई स्टैंडर, ये नहीं है। जब डिटेल से पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे बताऊंगा कि क्यों नहीं है, ठीक है। ये 2 नहीं है। तो बच्चे कितने, बी सी डी। अब देखिए बी सी डी कौन सा है, ये बी सी, ये नहीं होगा। बी सी डी दूसरे नंबर पे मिल गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरे नंबर का होगा। बस इसमें यही चीजें काउंट किया जाता है कि कौन नहीं है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। जब आप डीआई पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई प्रकार के चार्ट पढ़ने को मिलता है। तो चार्ट की डिटेल में जब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, हिस्टोग्राम चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, और सबकी बेसिक जैसे पाई चार्ट सर्कल पे की चीज़ें काम करती है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो इसका करेक्ट आंसर है, आप देखेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाती है, हिस्टोग्राम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी, देखिए अब पिछली बार के सिलेबस में एक चीज जोड़ा गया है, लॉजिक के आधार पर इंडियन नॉलेज सिस्टम का, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम को जोड़ा गया है। तो आप यहाँ पर फिलोसफी इसको अच्छे तरीके से इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझने के लिए आपको मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जो लोग जानते हैं वो ठीक है, नहीं जानते हैं उस पर जाके पढ़ लें। फिलोसफी की बेसिक वीडियो में भी बताया है, डॉक्टर अवधेश सर के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल है, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिटेल से पढ़ाया हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से होता है अनेकांतिक। ये पूछ रहा है कि अनेकांतिक होगा, असिद्ध होगा या क्या होगा। तो इसका जो अन्याय फिलोसफी के अनुसार होगा अनेकांतिक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसे जब क्वेश्चन है ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ध्यान से पहले देखिए। ये सीधा इसे खींचे, ठीक है, इधर ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब यहाँ से पढ़िए, इफ द साउथ ईस्ट बिकेम ईस्ट, साउथ ईस्ट ये वाला साउथ ईस्ट ये है, ठीक है। ये कह रहा है कि क्या हो गया, बिकम ईस्ट, यानी ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ये भाई सीधा सीधा वेस्ट हो गया, क्लियर कट, ठीक है। साउथ, नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड ऑल डायरेक्शन आर चेंज्ड द सेम मैनर देन व्हाट विल बी, यानी इधर ये ईस्ट हो गया, मतलब कितना घुमा है, 45 डिग्री घुमा है, तो एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है। आप एकदम क्लियर कट आपको दिख रहा है कि इसका आंसर मतलब ये किस डायमेंशन में होगा। ये लॉजिक लगाने ही वाला नहीं होता है, ये फिगर बनाइए फटाक से, जहां भी मिले तो नॉर्थ किस डायरेक्शन में आएगा, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका सीधा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वाले में। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, क्लियर। नॉर्थ वेस्ट यानी विकल्प नंबर 2।
एक लाइन का सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द रिलेटेड दैट कैन नाइदर बोथ नॉर कैन ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ये देखो, ये ना लॉजिक का है। ठीक है, ये पूरी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग होती है। सिंबल वो सभी मनुष्य ये है, सभी मनुष्य ये नहीं है, उसका है। तो इसके लिए ना 5 ट्रिक है, 5 ट्रिक है जिसको फॉलो करने के बाद ये सारी चीज़ें आती है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, मैं सम सेंट्स आर नॉट मैटेरियलिस्टिक, यानी कुछ संत ये हैं। ठीक है, ऑल आर यानी सभी है, तो ये हो गया। ठीक है, नो ऑन मतलब कोई नहीं, ई हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, ये हो गया। ए ई आई और सम है ओ, ये चारों हैं। तो पूछे चूज द करेक्ट ऑफ द ऑप्शन। यदि ये चीजें फाइंड आउट करते हैं तो इसकी 5 ट्रिक है, मैं जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि किस तरीके से उस तरीके इसको फॉलो किया जाता है। ऑटोमेटिक सारी चीजें आराम से हो जाएगी। तो देखिए, पहला क्या कि जब सभी पहले एक को देखा जाता है, एक। ठीक है, आल संत आर मैटेरियलिस्टिक यानी सभी संत। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जब ये सही होगा, सभी लोग हैं, तो उसमें से कुछ ये सारी चीजें हो जाएंगी। यानी इसके साथ ये तो नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ये सब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यानी इसके साथ ये अपोजिट करेक्ट गिवन, ए के साथ डी होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए का डी होगा। ठीक है, अब अगला है कि 11 का देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेन्यू, ठीक है, वुड बी राइज टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स सिंस ओपिनियन पोल शो वाइड spread support for this approach. Which of the following policy is the committed of in the above statement? Appeal to emotion, ठीक है, स्लूप, अपील टू इम्प्रॉपर्टी अथॉरिटी, अपील टू मेजॉरिटी। ठीक है, कोई भी यदि सही करना है तो मेजर, अब सोचिए कि हमारे देश में लगभग 12 से 13% लोग ही इनका टैक्स पेयर हैं, बाकी कहीं ना कहीं चोरी करने के लगे रहते हैं। तो ये चीज़ें करना वो है, और यदि मेजॉरिटी वर्ग सुधर जाए तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। अपील टू मेजॉरिटी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वेयर इस्टेब्लिश इन 1916 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? एक यूनिवर्सिटी में तो मैं भी पढ़ा हूँ, BHU 1916 में बनी थी, तो इसमें तो हम भी पढ़े हुए हैं। तो इसमें तो पहला तो एक चीज तो क्लियर हो गया, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगी, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है कि मैसूर यूनिवर्सिटी भी इसी समय के बनी थी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे ना, मैसूर यूनिवर्सिटी भी इसी बनती थी। SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी, यानी SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी, ये तीनों के तीनों यूनिवर्सिटियाँ 1916 में बनी हुई है। तो अब देखिए कौन कौन से हैं, 1 2 3, BCD किस में है, BCD 4 करेक्ट आंसर है, BHU। ठीक है, अब देखिए ये रीजनिंग का बड़ी मस्त मजा आता है। रीजनिंग वाले में चीज़ें आपको ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। देखिए ये क्या रहा है, 5 4 यानी 4 हुआ, उसके बाद माइनस के 6, उसके बाद 6 7, कितना 9 8 3 11, यानी 11, उसके बाद यानी 7, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, सीधा कितना 12, इसके बाद यहाँ कितना माइनस के 11, अगला क्या हो जाएगा, तो ये टोटल 15 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है 15। ये फाइंड आउट करने के बाद आपको आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ठीक है, ठीक है, द टर्म कोरिलेशन
कोरिलेशन इन मास, अच्छा मास कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, रेफर टू द फंक्शन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सोशलिज्म, इंटरप्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, इनमें से कौन सा है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। कुछ चीज़ें ना आपको नोट कर लेना है कम्युनिकेशन की, ऐसे लिख के सम इम्पोर्टेंट फैक्चुअल, मैं तो यही करता था, सम इम्पोर्टेंट फैक्चुअल। देखो कम से कम ना 10 ईयर का जैसे ना टॉपिक वाइज, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया फैक्चुअल क्वेश्चन, उसको लिख लेते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का हो गया, उसको लिख लिया था। उसके बाद कम्युनिकेशन वाले से है तो इसको लिख लिया और रट लो, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी, समझने की चीज़ें नहीं है, आराम से। ठीक है, मैं बस इस तरीके से आराम से याद हो जाता है। विच असेसमेंट विल बी गिवन टू learner during the course of instruction rather than repeat is completed, diagnostic assessment, formative assessment, summative assessment, placement assessment। तो किसके लिए पूछ रहा है पहले ये देखिए, which assessment will be given learners during the course of instruction। तो ये तो क्लियर है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं कि स्टार्टिंग में हम कोई भी चीज़ें डिलीवर करते हैं तो फॉर्मेटिव आधार पर करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अरेंज द स्टेज ऑफ पिगेट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, कंसंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इसको ये अच्छा, ये पूरा का पूरा किसके बाद किसके कौन सा क्रम आएगा। देखो मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको करेंगे क्या। देखो एक चीज़ तो मेरे को एक पता है कि स्टार्टिंग में कौन सा होता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मेरे को एक पता है कि एक पहला क्या होता है, सेंसरीमेटर स्टेज, ये सी वाला तो मेरे को पता है, बाकी और कुछ चीज़ें नहीं पता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम ये देखेंगे कि सी किस विकल्प में है पहले नंबर पर स्टार्टिंग में तो ये होता है, हम SPD करके कोड बनाए थे, ठीक है, उसी के आधार पे। तो पहला क्या है, एस से है, तो ये मेरे को पता है कि एस से होगा। अब इसमें विकल्प में देखेंगे ये है क्या, तो ये दूसरा नंबर एक ऑटोमेटिक लग जाएगा, बाकी मुझे नहीं पता। CBAD इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रिक से करोगे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएगी। स्टेटमेंट ये है इज इक्वल टू ये, स्टेटमेंट ये इज इक्वल टू, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, बोथ स्टेटमेंट A and B आर ट्रू। ये वाला भाई तो थोड़ा सा लगाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पूरा कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे क्योंकि पहले कर चुके हैं। यदि किसी को इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो लगाया था इसका करेक्ट आंसर बहुत स्टेटमेंट आर ट्रू होगा, क्योंकि पूरा लंबा समय लग जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि लंबा समय के न देखते हुए सॉल्व किया जाए तो कमेंट लिखिए, मैं आपको वो भी करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फिजिकल पैरामीटर टू डिसाइडेड वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी देखिए, इन्वायरमेंटल से बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही नाइस क्वेश्चन है, ठीक है। pH, टेम्परेचर, टोटल TTS वो लाते हैं तो कहते हैं कि TTS आपका कितना है, ये चीज़ें। उसके बाद हार्डनेस, कंडक्टिविटी, ये सारा चीज़ें चेक किया जाता है। तो देखो किसी भी चीज़ का चेक करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो टेम्परेचर लेवल, ठीक। दूसरा क्या, ये जो नापने आते हैं ना पानी चेक करने वाले, तो देखो मेरे को ये पता है कि ये पानी चेक करने वाले आते हैं नापने, तो एक तो कंफर्म हो गया, ठीक, इतना पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया कि टेम्परेचर नापते हैं कि किस कैसा है, तो 2 हो गया, यानी BC मिल गया। अब BC किस में है, देखो BC इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। E अच्छा देखिए, हाँ कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, यस E, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4।
पहले ये छाटा जाता है कि किस में नहीं है, ठीक है। ये सब ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सबसे अच्छा आता है। देखिए इसमें फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, ये सारा 4 चीज़ें दिया है। हाउ टू डू समथिंग, मेथड, इंक्वायरी एंड क्राइटेरिया, मैच द फॉलोइंग के रूप में ये सारी चीज़ें मिलाने की दी गई है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब which of the following is not a characteristic clause in the question survey, they allow unusual response that the survey researcher may not have, ठीक है। ये दे आर इंटरव्यूअर, रिस्पॉन्डर, कंप्यूटर, पॉसिबिलिटी, वर्बिलिटी, दिस लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 4 हैं। फिर पूछ क्या रहा है भाई, ठीक है, इसमें से कौन सा इसका करेक्ट होगा। तो ध्यान से तो नहीं देखे ना इसको, अभी इसको यहाँ पर आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो हमें से ज़्यादा मैं इसमें से पहले ये देखो कि कौन नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, बाकी तो ऑटोमेटिक छटा जाएगा। जब ये पता चल जाएगा कि कौन नहीं होगा ना, तो ऑटोमेटिक छाटने में आसानी हो जाएगी मैचिंग का। तो ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं इसके लिए कि इसमें जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल चीज़ है। कंसेप्चुअल चीज़ के बारे में कहाँ कहा गया है, तो देखिए नॉलेज, ये नहीं, दे इंटर रिलेशनशिप एमॉन्ग द बेसिस ऑफ एलिमेंट, यानी बी का क्या हो जाएगा 4, पहला विकल्प मिला, बी का 4, ये बिना कंसेप्ट की चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फैक्चुअल चीज़ें क्या है, द बेसिक हाउ, ये भी नहीं है, ये क्या बेसिक एलिमेंट स्टूडेंट मस्ट नो डिसिप्लिन, यानी ए का क्या हो गया 2, यानी आंसर क्या बना, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4। अब इसके आधार पर 2 एक करेंगे, ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ए का 2, देखिए यहाँ पर ए का 2, बी का 4, ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा उसी आधार पे है। अब यहाँ पे देखते शिक्षा, ठीक है, निरुक्त, कल्प, ये पूरा का पूरा ये वैदिक नॉलेज से रिलेटेड है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपको ना इसके बारे में डिटेल यदि पढ़ना है तो आप उस पे जाइए, मेरे दूसरे वाले चैनल पर आपको इसकी पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी। तो पहले शिक्षा, एक का क्या हो गया 2 हो गया, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या हो गया बी, निरुक्ता, निरुक्ता का क्या हो जाएगा, तो निरुक्ता का इमिटोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद कल्प, कल्पा, ये पूरा हिंदी का इंग्लिश में कभी कभी वो लगता है। तो सी का क्या हो जाएगा, इसमें सी का आपका हो जाएगा 4, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिस, इसका एक क्लियर। अब इसमें देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। तो इसका आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपको 3 नंबर का होगा, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो 3 होगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सैंपल इज आल्सो नोन एज एक्सीडेंटल सैंपल, ये चीज़, ठीक है। तो ये तो आपको एकदम फैक्चुअल चीज़ों से रिलेटेड है, इसको याद कर लेना होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ती है। PYQ आप रखिए आराम से, उसको लेके जाइए, लिख लीजिए, और उसके बाद इसका 4 होगा, ठीक। चौथा क्या है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द डाउनलोडिंग स्पीड ऑफ अ वेब पेज, द लिस्ट द नंबर ऑफ हाइपर लिंकिंग द इन द वेब पेज। ये ICT का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको इसीलिए मैं कहता हूँ ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यदि आप अच्छे से करते हैं तो 90% चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो वेबसाइट की पहली पेज जो होती है उसमें ये चीज़ें दिखाई जाती है, नंबर ऑफ हाइपर लिंकिंग इन द वेब पेज, आपको इस तरीके से ये चीज़ें डॉट 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 करके दिखाई पड़ती है, पहले ही खोलने पर दिख जाती है। 24, दूसरी है 25, ठीक है। इसको देखिए, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, कंपेयर द वर्ड प्रोसेसर एंड सिंपल टेक्स्ट एडिटर इन द ईयर।
ठीक है, ये फटाफट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन का पूरा इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत स्टेटमेंट ट्रू, बहुत इसमें ना देखो भाई, बहुत बार ना हम जब रीजनिंग लगाते हैं तो ये होता है कि पहला सही होता है दूसरा गलत, ये चीजें तो एक बार ना क्लियर पढ़ लेना चाहिए। उल्टा पुल्टा भी कर देते हैं, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देते हैं, तो उसमें बहुत बार गलती हो जाती है। मैं खुद एक बार गलत करके आया हूँ इस तरीके की चीजें। पढ़ाई नहीं, रीजनिंग लगाते लगाते मुझे पता था कि ये होगा, उसी में मार दिया था। ठीक है, वहां पर गड़बड़ा गया मैटर। तो हमें ये गलतियां नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसको हमें उस तरीके की मूर्खतापूर्ण गलतियां नहीं करना है। तो इसको पढ़ोगे तो इसका देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्टेटमेंट एक तो ट्रू है, बट दूसरा ये, इसको हमेशा ना आइडियोलॉजिकल फॉर्मेट में देखने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। पहले वीडियो है, ठीक है, पहले वीडियो में 25 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में करेंगे। और कोशिश करेंगे आप लोगों का जो भी चीज़ अच्छा लगे बुरा लगे अपने कमेंट से हमें बताने का प्रयास कीजिए कि और डिटेल से डिस्कस करूँ या इसी तरीके से समझा के कर दूँ। क्योंकि डिटेल से डिस्कस करने का मतलब ना 10 क्वेश्चन में ही पूरा टाइम बीत जाएगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। आपको ये चीज़ें देखना है तो आप मेरे दूसरे वाले चैनल पर आप देख सकते हो, वहाँ पर बहुत डिटेल से डिस्कस किया हूँ, जहाँ 10 क्वेश्चन में 1 घंटा का समय बीत जाता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।